तो वंदे मातरम मेरे एसएससी जीडी के भाइयों को। जी हाँ, आगे के क्वेश्चन में आपको आगे बताता रहूँगा। जीके, जीएस और मैथ आपको कोई भी बात की कोई चिंता नहीं लेनी। आपका भाई जिंदा है और आपकी ही बुक जीडी एसएससी जीडी की, मतलब ये आपकी जीडी की बुक है। इसी से मैं आपको अच्छे मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं इसी से ढूंढ कर देता रहूँगा। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि देखते हैं हमारे सवाल की तरफ। तो हमारा सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का HCF 1134 है और LCM 18 है। यदि उनमें एक संख्या 162 है। कितनी है? एक संख्या 162 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या को ज्ञात करने को कह रहा है। क्या कह रहा है? दूसरी संख्या को ज्ञात कीजिए। तो अब हम दूसरी संख्या यहाँ से कैसे ढूंढेंगे देखिए। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला ही टाइप का होता है, HCF गुणित LCM। देखिए HCF गुणित LCM और बराबर में होता है आपका पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो अब हम इनके नीचे इनके मान उतार लेंगे। तो देखिए HCF है हमारा 134 सॉरी, तो 1134 गुणित मतलब गुणा करेंगे 18 से। तो यहाँ पर 18 उतार लिया, बराबर में पहली संख्या हमारी है 162 आ गई, पहली संख्या आ गई, उतार ली हमने। और अब हमें ज्ञात करना है दूसरी संख्या। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरी संख्या है नहीं, तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे, गुणा का, और यहाँ पर दूसरी संख्या को हम x मान लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर दूसरी संख्या x मान ली, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये 18 इक्के 18 और 18 9 162। देखिए यहाँ से इतना खलास हो गया, मतलब इनका अब कोई भी कार्य नहीं रहा। अब हमारा क्या रहा? 9 और 1134, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1134 हो गया और 1134/9 कर लेंगे। तो देखिए 9 इक्के 9 हो गया हमारा, 9 इक्के 9। और अब हम इसे 9 से काटते हैं। देखिए तो इसे हम पहले पूरा क्लिक मतलब कट दिया। तो देखिए 9 इक्के 9 और फिर यहाँ पर हमारा बचा 11 में से 9 गया, बचा 2, हो गया यहाँ पर 23। 9 दूनी 18 मतलब यहाँ पर 2, 9 दूना 18। तो यहाँ पर बचा अब 23 में से 18 गया, बचा 5। अब यहाँ पर हुआ 54, 9 छंगा 54, 9 छक्का 54। तो यहाँ पर हो गया 6। देखिए पूरा हमारा कट गया, ये सब खल्लास हो गया। अब हमारी संख्या आ गई 126। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे हमारी संख्या यही आ गई, आंसर आ चुका है। तो अब देखिए पहली संख्या अब लिखेंगे हम, पहली संख्या बराबर 162, पहली संख्या बराबर 162 तथा, तो ये तुम्हारी पहली संख्या है, ये हमारी पहली संख्या। दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 126। आंसर में आ गया हमारा। अगला सवाल हमारा कुछ ऐसा है, आइए देखते हैं कैसा है, मतलब कैसा है देखते तो हैं। पर देखिए इसमें दूसरे सवाल में हमारा है कि 5 छात्रों की लंबाई क्रमशः 30, 40, 50, 60, 70 मतलब 70 तक है, 30 से 70 तक है। तो औसत लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है? औसत लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर औसत लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर होता है देखिए 7 और 6 13, 7 और 6 13 हो गया हमारा यहाँ पर। और 13 5 18 4 हमारा हो गया 22 3 25। तो यहाँ पर देखिए पहले हम मतलब हमारा जोड़ ही कुछ अलग जोड़ते हैं। देखिए 25 और 0 है, तो हमने यहाँ पर 0 भी लगा लिया। अब कितने छात्र हैं? 5। तो इन्हें हम यहाँ पर तो
शब्दों में लिखा है, पर अब यहाँ पर हम अंकों में इसे लिख लेंगे। तो देखिए 5 बटा मैंने 5 कर लिया, 5 हमारा बटे में हो गया। अब क्या करना है, 5 इक्के 5 और 5 इक्के 5 हो गया, और 5 पचम 25 और 0 का 0। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हमारी औसत लंबाई आ गई है 50। 50 ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितने सरल सवाल हैं, क्योंकि एसएससी जीडी बिल्कुल बेसिक नॉलेज में होती है। इस हिसाब से है कि 4 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 18 केलों का मूल्य ज्ञात कीजिए। 4 रुपये प्रति दर्जन यानी 4 रुपये के 12 केले हैं, तो उसी हिसाब से 18 किलो का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होगा, देखिए, तो हम कर लेंगे 12 केले। तो यहाँ पर लिखा 12 किलो बटा मूल्य कितना है 4। तो देखिए 4 इक्के 4 और 4 तिये 12, 4 तिरके 12। तो यहाँ पर हमारा आ गया 3। तो देखिए 3, तो यहाँ पर 1 रुपया जो है ये हमारा बना 1 रुपया। तो यहाँ पर देखिए 1 रुपये के 3 केले। तो देखिए 1 रुपये के 3 केले, 2 रुपये के 6 केले, और फिर आपका 3 रुपये के 9 केले, और फिर 3 दूना 6 और 9 दूना 18। तो 6 रुपये के हमारे हो गए आपके 6 रुपये के 18 केले। आंसर आ चुका है। देखिए 1 केला मतलब 1 रुपये के 3 केले और 6 रुपये के 18 केले, आंसर आ गया। देखिए कितनी सरल है बिल्कुल। सवाल हमारे यहाँ से है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में, 14 पारियां हैं जो उसकी ये में 30 के औसत रन बनाता है। अगली पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 32 हो जाए। कितना हो जाए, 32 हो जाए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहली 14 पारियों का लिख लेंगे, 14 पारियां, मान लीजिए पारियां क्या लिखें, 14 पारियां, 14 गुणित 30 कितने बनाता है 30। और फिर जब इसके आगे वाली आएगी अगली पारी में, यानी 14 एक 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। तो 15 गुणित कितना हो जाएगा हमारा 32, हो गया हमारा 32। 15 गुणित 32, तो देखिए 14 तिया 420, 14 14 14 दूनी 28, 14 तिया 42, और एक जीरो लगा था तो एक जीरो लग गया। अब देखिए 15, तो 15 का गुणा 32 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 480। ये हो गया हमारा 480 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो देखिए इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, तो देखिए यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 400, मतलब 80 से 60, 80 से 20 गया 60 बचा। तो यहाँ पर 4 से 4 जाएगा तो 0 बचेगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ गया 60। वो 60 रन बनाए तब उसका औसत 32 होगा। तो देखिए सवाल हमारा लग चुका है। निम्नलिखित भिन्न का शुद्धात्मक अंकीय मान ज्ञात कीजिए। तो भिन्न हमारी है 2/3, 2/3 हमारे पास भिन्न है। तो अब क्या करेंगे, हम 3 से इसे करेंगे भाग, 3 भागित 2। तो यहाँ 3 से 2 पर क्या भाग होगा, क्योंकि 3 बड़ा है और 2 छोटा है। तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे एक 0 यहाँ उतारेंगे 0 और करेंगे 6 से, 3 छक 18 बचा 2, फिर से एक 0 लगाया, फिर लिखा 6 18 बचा 0। अब ये 2 बचता ही चला जाएगा, यही होगा एक बार। तो देखिए हमारा आंसर आ चुका है। आंसर हमारा हो चुका है यहाँ पर 0.6 आंसर। जी हाँ, 0.6 हमारा आंसर आ चुका है।